मेरा नाम अर्नव है और मैं 25 साल का हूँ। अपनी युवा अवस्था के कारण मैं अक्सर लोगों की नज़र में आ जाता हूँ, खासकर लड़कियों की। मेरी आकर्षक शख्सियत और आत्मविश्वास मेरी पहचान है। एक ज़रूरी बिजनेस डील के लिए मुझे जयपुर से मुंबई की यात्रा करनी थी। यह मेरे करियर की एक महत्वपूर्ण सफ़र था, जिसकी तैयारी मैंने कई सप्ताह पहले ही कर ली थी। मैंने 3 महीने पहले ही 3rd AC 3A की टिकट बुक कर लिया था, ताकि यात्रा आराम से बीते। रात 9 बजे ट्रेन थी और मैं नियत समय से पहले ही स्टेशन पहुंच गया था। ट्रेन आई और मैं अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ देर में ट्रेन में यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी। 3rd AC होने के बावजूद कंपार्टमेंट में लोगों की चहल पहल थी। तभी मेरी नज़र एक मध्यम आयु वर्ग की महिला पर पड़ी, जो भीड़ में मुश्किल से रास्ता बना रही थी। उनके साथ 2 लड़कियां थीं। वे तीनों मेरे सामने वाली बर्थ पर आकर बैठ गई। महिला का नाम श्रीमती शारदा था, जो बेहद शालीन और सौम्य लग रही थी। उनकी बड़ी बेटी का नाम ईशानी था, जिसकी उम्र लगभग 21 साल थी। उसने हल्के नीले रंग की जीन्स और एक सफेद टॉप पहना हुआ था। उसके छोटे घुंघरैले बाल उसके चेहरे पर पड़ रहे थे, जिससे उसकी सादगी भरी सुंदरता और भी निखर रही थी। उसकी छोटी बहन का नाम रिया था और वह 17 साल की थी। गर्मी का महीना होने के कारण कंपार्टमेंट में हल्की घुटन थी। श्रीमती शारदा को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत थी और उन्हें ज्यादा गर्मी सहन नहीं होती थी। बेटा, क्या मैं तुम्हारी साइड बर्थ पर बैठ सकती हूँ? मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है, श्रीमती शारदा ने विनम्रता से पूछा। मुझे भी गर्मी लग रही थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि वह परेशानी में है, तो मुझे मदद करनी चाहिए। मैंने थोड़ा आगे झुक कर देखा। रिया और ईशानी दूसरी तरफ बैठी थी। मुझे लगा मैं ईशानी की सीट पर बैठ सकता हूँ। ठीक है आंटी, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं ईशानी के पास बैठ जाता हूँ, मैंने कहा। मैं उठकर ईशानी के पास बैठ गया। अब हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। ट्रेन के हल्के झटकों से हमारा हाथ और पैर कभी कभी छू रहा था। मेरे स्पर्श से ईशानी थोड़ा असहज हुई और उसने थोड़ा खिसकने की कोशिश की, पर जगह की कमी के कारण वह ज्यादा दूर नहीं जा पाई। वह हल्की आवाज में बुदबुदाई, पापा ने कहा था कि 1st AC A1 की टिकट बुक करते हैं, पर मम्मी ने भीड़ की वजह से मना कर दिया। अब यहाँ तो और भी ज्यादा घुटन है। मैंने उसे थोड़ा सहज करने के लिए कहा। ट्रेन में अक्सर ऐसी भीड़ हो जाती है। एक बार तो मुझे पूरी रात खड़े होकर यात्रा करनी पड़ी थी। ईशानी ने हैरानी से मेरी ओर देखा। आप क्या कह रहे हैं, खड़े होकर? आपके पास टिकट नहीं था क्या? नहीं, टिकट तो था, पर भीड़ इतनी थी कि मैं अपनी सीट तक पहुंच नहीं पाया था, मैंने हंसते हुए बताया। तो अब यहाँ भी बहुत भीड़ है, वह बोली और फिर से थोड़ी जगह बनाने की कोशिश करने लगी। ऐसे ही लगभग 3 घंटे गुजर गए। गर्मी और प्यास से श्रीमती शारदा और ईशानी दोनों परेशान थी। वे जो पानी साथ लाई थी वह खत्म हो चुका था। उन्हें अगले स्टेशन का बेसब्री से इंतजार था। कुछ देर बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी, लेकिन निराशा हुई क्योंकि प्लेटफॉर्म पर पानी बेचने वाला कोई दिखा ही नहीं। ईशानी बहुत चिंतित हो गई। उसने थकी हुई आवाज में कहा, डिहाइड्रेशन हो रहा है, अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो मैं शायद बेहोश हो जाऊंगी। उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। उसकी हालत देखकर मैंने पानी लाने का फैसला किया। कंपार्टमेंट में इतनी भीड़ थी कि दरवाजे तक पहुंचना नामुमकिन था। तभी मेरी नज़र पास ही की एक इमरजेंसी विंडो पर पड़ी। बिना किसी को कुछ बताए मैंने तुरंत खिड़की की ग्रिल हटाई और ईशानी व रिया के पास अपना बैग छोड़कर बाहर कूद गया। श्रीमती शारदा और ईशानी मुझे आश्चर्य से देखती रह गई। मैं दौड़ता हुआ गया और जल्दी से पानी की बोतल ले आया, एक फ्रूट जूस खरीदा। पसीने से तरबतर मैं वापस इमरजेंसी खिड़की के पास आया और उसी के अंदर चढ़ गया। अंदर आते ही मैंने पानी की बोतल ईशानी की ओर बढ़ाई। उसके चेहरे पर तुरंत राहत का भाव आया। उसने तुरंत पानी पिया। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा और मजाक में बोली, थैंक यू जंपिंग जैक। यह सुनकर आसपास बैठे कुछ लोग हंसने लगे। मैंने कहा, मुझे जंपिंग जैक मत कहो, सबको लगेगा कि मैं किसी एक्शन मूवी का स्टंट कर रहा हूँ। तो मैं आपको क्या कहूँ, मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता है, उसने कहा। मैंने कहा, अर्नव, मेरा नाम अर्नव है। थैंक यू अर्नव, तुम्हारी वजह से हमें पानी मिला, वह बोली। इतने में ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन के हल्के झटके के साथ मैं और ईशानी एक दूसरे को छूने लगे। मैं थोड़ा संकोच में था, लेकिन अब ईशानी थोड़ी सामान्य लग रही थी। लगभग आधे घंटे बाद ईशानी ने रिया की ओर झुककर फुसफुसाया, यार, पानी और जूस पीने के बाद वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हो रही है। रिया मुस्कुराई पर कुछ नहीं बोली। फिर ईशानी थोड़ी झिझकी के साथ अपनी माँ से बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। श्रीमती शारदा ने
सहमति में सिर हिलाई। जाओ बेटा। ईशानी उठी और दरवाजा की तरफ बढ़ी, लेकिन भीड़ देखकर वहीं रुक गई। दरवाजे के पास लोग फर्श पर बैठे थे और खड़ा होना भी मुश्किल था। वह वापस आई और झुंझलाहट के साथ बोली, बहुत भीड़ है, वॉशरूम तक पहुंचना असंभव है। उसकी परेशानी देखकर मैंने कहा, चिंता मत करो, तुम कोशिश तो करो, जो लोग रास्ते में बैठे हैं वे उठ जाएंगे। श्रीमती शारदा ने मेरी ओर देखा और बोली, अर्णव, क्या तुम इन दोनों को वॉशरूम तक ले जा सकते हो? मैंने तुरंत सिर हिलाया। जी आंटी, मैं इन्हें ले जाता हूँ। मैं उठा और धीरे धीरे रास्ते बनाकर ईशानी और रिया मेरे पीछे पीछे थी। मैंने रास्ते में बैठे लोगों से विनम्रता पूर्वक हटने को अनुरोध किया। हम मुश्किल से वॉशरूम तक पहुंचे, लेकिन सभी वॉशरूम व्यस्त थे। हर दरवाजे पर कोई न कोई खड़ा था। ईशानी और रिया दोनों मेरी ओर देखने लगी। तभी एक वॉशरूम का दरवाजा खुला और एक व्यक्ति बाहर निकला। मैंने रिया से कहा, तुम पहले जाओ। रिया थोड़ा हिचकिचाई पर अंदर चली गई। ईशानी मेरे पास खड़ी थी और बार बार इधर उधर देख रही थी। माहौल का हल्का करने के लिए मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुमने हिम्मत करके अपनी माँ से कहा, वरना तुम तो सीट पर ही परेशान होती रहती। ईशानी ने मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। तभी एक युवक ईशानी को लगातार घूर रहा था। मुझे गुस्सा आया। मैंने थोड़ा तेज आवाज में कहा, भाई साहब, क्या आपने कभी कोई अच्छी पेंटिंग नहीं देखी? इतना घूर क्यों रहे हो? मेरी बात सुनकर वह शर्मिंदा होकर दूसरी तरफ देखने लगा। यह सुनकर ईशानी हंस पड़ी। इसके बाद ईशानी भी वॉशरूम गई। जब दोनों लड़कियां वापस आई तो हम तीनों अपनी सीट पर आकर बैठ गए। वापस आकर ईशानी ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, अगर अर्णव नहीं होता तो हम वॉशरूम तक नहीं पहुंच पाते। उसने कितनी मुश्किल से रास्ता बनाया। रात के 10 बज चुके थे। यात्री अपने खाने के डिब्बे निकालने लगे। हर तरफ खाने की खुशबू फैल रही थी। ईशानी, श्रीमती शारदा और रिया ने भी अपना डिब्बा निकाले। उनके खाने की खुशबू भी बहुत अच्छी थी। जैसे भी उन्होंने खाने की तैयारी शुरू की, ईशानी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, अर्णव, तुम खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठो और मेरी मम्मी को यहाँ बीच में आने दो। मैंने बिना किसी सवाल के उसकी बात मानी और खिड़की के पास बैठ गया। श्रीमती शारदा मेरे स्थान पर आकर बैठ गई। तीनों खाना खाने लगे। खाना खाते समय ईशानी ने मेरी ओर मुड़कर पूछा, अर्णव, तुम खाने के लिए कुछ लाए हो? मैं थोड़ा झिझक गया। नहीं 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 आंटी, आप लोग खा लीजिए, मैं ठीक हूँ। ईशानी ने आंखों में शरारत लाते हुए कहा, अरे हम तुम्हें खिला नहीं रहे, हम तो बस यह पूछ रहे हैं कि क्या लाए हो। मैं सहज हुआ और जवाब दिया, हाँ, मैंने पनीर टिक्का रोल पैक करवाया है। यह सुनते ही ईशानी की आंखों चमक उठी। वाह, मुझे पनीर टिक्का बहुत पसंद है। फिर उसने अपनी माँ की ओर मुड़ते हुए कहा, मम्मी, तुम खिड़की वाली सीट पर जाओ और अर्णव को यहाँ आने दो। श्रीमती शारदा हल्की मुस्कान के साथ खिड़की के पास चली गई। मैं अपनी पुरानी जगह पर आ गया और ईशानी और रिया के बीच बैठ गया। ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अपना रोल निकालो, हम सब मिलकर खाएंगे। खाने को शेयर करने ही में मजा आता है। मैंने थोड़ी झिझक के साथ रोल निकाला और हम तीनों ने उसे मिल बांट कर खाना खाया। खाना खाने के बाद हम सोने की तैयारी करने लगे। श्रीमती शारदा को पैरों में दर्द हो रहा था और वह जल्दी सोना चाहती थी। मैंने ईशानी से कहा, ईशानी, हम ऊपर की सीट पर बैठ सकते हैं। आंटी नीचे आराम से सो सकती है और रिया नीचे चिटाई बिछाकर सो जाएगी। लेकिन बेटा, यह तो तुम्हारी सीट है, श्रीमती शारदा ने कहा। नहीं आंटी, कोई बात नहीं, मुझे ऊपर सोने में दिक्कत नहीं है, आप आराम से सो जाएं, मैंने जोर देकर कहा। श्रीमती शारदा ने नीचे की सीट पर आराम किया और रिया नीचे चिटाई बिछाकर सो गई। मैं और ईशानी ऊपर की बर्थ पर जाकर बैठ गए। रात के 1 बज चुका था। थोड़ी देर हम मोबाइल देखते रहे, फिर मैंने अपना फोन रख दिया। तभी ईशानी की आंख लग गई और उसने मेरा कंधा सहारा लेते हुए मेरे कंधे पर सिर रख दिया। थोड़ी देर बाद वह झपकी लेकर उठी और मेरे कंधे पर सिर रखे हुए देखकर मुझसे सॉरी कहा। कोई बात नहीं, मैंने कहा, तुम आराम से सो सकती हो। इसके बाद ईशानी ने मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई। मैंने देखा वह गहरी नींद में है और कहीं गिर न जाए, इसलिए मैंने धीरे से अपना हाथ उसके कमर पर रखा। तभी ईशानी जाग गई और मेरी ओर देखने लगी। हम दोनों के दिल में जोर जोर से धड़क रहे थे। यह तुम क्या कर रहे हो? ईशानी ने धीमी आवाज में पूछा। तुम्हें सहारा दे रहा हूँ, मैंने कहा। सोना जरूरी है। तुम्हें इतनी भीड़ में डर नहीं लग रहा? उसने पूछा। डर तो लग रहा है, पर इन लोगों का नहीं, तुम्हारा, मैंने धीरे से कहा। मुझे नींद नहीं लगता है, तुम्हें मेरी चिंता है, उसने कहा। मैंने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। कोई बात नहीं, घबराओ मत, ईशानी ने कहा, लेकिन इससे आगे मत बढ़ना। इसके बाद उसने खुद मेरा हाथ पकड़ा और अपनी कमर पर रखकर बोली, थैंक यू, नहीं तो मैं गिर जाती। सारे लोग सो गए थे, लेकिन हम दोनों जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। उसने मुझसे मेरे काम, मेरे शिक्षा और मेरे
परिवार और कमाई के बारे में पूछा। धीरे धीरे हमारी बातें प्रेम की भावनाओं की ओर मुड़ गई। हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए गहरा आकर्षण जागृत हो गया था। बातें करते करते अचानक श्रीमती शारदा ने उठकर ऊपर देखा। जब उन्होंने हमें बातें करते देखा तो ईशानी ने तुरंत सोने का नाटक किया। श्रीमती शारदा ने कहा, ईशानी तुम नीचे आ जाओ, मैं थोड़ी देर बैठती हूँ। मैंने तुरंत कहा, नहीं आंटी, आप सो जाए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं थोड़ा सा ईशानी से दूर हो गया। श्रीमती शारदा फिर से सो गई। मुझे महसूस हुआ कि ईशानी भी मुझसे दूर नहीं जाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद ईशानी ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, सो गए क्या अर्णव? मैंने भी उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे सहलाने लगा। मैंने कहा, इतनी सुंदर लड़की के पास बैठकर सोने का मन कैसे करेगा? उसने हल्की सी मुस्कान दी और शर्माते हुए नीचे देखने लगी। अब हमें हल्की सर्दी महसूस हो रही थी। मैंने अपने बैग से शॉल निकाली और हम दोनों एक ही शॉल ओढ़ लिए। सारी रात हम एक दूसरे को देखते रहे और बातें करते रहे। मैंने धीरे से अपना हाथ उसकी कमर पर रखा। उसे भी यह सब अच्छा लग रहा था। हम दोनों के बीच गहरा स्नेह पनप चुका था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह 6 बज चुके थे और ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी। जैसे ही ट्रेन रुकी, मैं और ईशानी अपने अपने स्थान से दूर होकर बैठ गए। मैंने शॉल हटाई और ईशानी दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। श्रीमती शारदा उठी और हमें दूर बैठा देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ईशानी को उठाया जो सोने का नाटक कर रही थी और कहा, चलो बेटा फ्रेश हो लेते हैं। फिर उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, और न तुम भी रेडी हो जाओ। हम तीनों बारी बारी से फ्रेश हुए। इसके बाद हमने स्टेशन पर उतरकर पास के स्टॉल से चाय और समोसा लिया और साथ बैठकर नाश्ता किया। इस दौरान भी हमारी बातचीत और हंसी मजाक जारी रहा। नाश्ता करने के बाद हम फिर से ट्रेन में बैठ गए। दिन भर का सफर यूं ही चलता रहा। हमने साथ में लंच किया और एक दूसरे के साथ एंजॉय किया। लेकिन शाम करीब 5 बजे ट्रेन अचानक रुक गई। हमें लगा कि यह सामान्य ठहराव है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी ट्रेन नहीं हिली। थोड़ी देर बाद टीटी ने बताया कि ट्रैक पर काम चल रहा है और ट्रेन 3 घंटे तक रुकी रहेगी। हम सभी निराश हो गए। ट्रेन में ऊब होने लगी थी, लेकिन भीड़ पहली जैसी ही बनी रही। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगी और रात 11 बजे ट्रेन मुंबई स्टेशन पहुंची। स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो ईशानी और उसका परिवार अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म पर उतर गया। ईशानी के पापा श्रीमान वर्मा उनका इंतजार कर रहे थे। वह एक सभ्य और गंभीर व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उन्होंने श्रीमती शारदा से पूछा, सफर कैसा रहा? श्रीमती शारदा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सफर आरामदायक था। अर्णव नाम के लड़के ने हमारे बहुत मदद की। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बेटा। मैंने झिझकते हुए कहा, कोई बात नहीं अंकल, यह तो मेरा फर्ज था। जैसे ही वे कार की ओर बढ़ने लगे, ईशानी ने थोड़ा पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में गहराई और भावनाएं थी। मैं इस पल के जाने का नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने हिम्मत करके कहा, ईशानी रुकना। ईशानी पल भर के लिए रुकी और पलटकर मेरी ओर देखने लग गई। मैंने अपना फोन निकाला और कहा, तुम्हारा नंबर दे दो, बात होती रहेगी। वह मुस्कुराई और अपना नंबर मुझे दे दिया। मैंने भी अपना नंबर उसे दे दिया। यह पल हमारे बीच एक अनकहा वादा बन गया था। उस रात घर लौटते हुए मेरे मन में केवल ईशानी की यादें थी। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और हमारी ट्रेन यात्रा के दौरान बिताए हर पल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। इसके बाद के 6 महीने हमारे जीवन के सबसे खास दिनों में से थे। हम कॉल और मैसेज के जरिए लगातार जुड़े रहे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई। मैं अपने करियर को लेकर गंभीर था। मैंने तय कर लिया था कि जब तक मुझे एक स्थिर नौकरी नहीं मिलती तब तक मैं ईशानी के परिवार से शादी की बात नहीं करूंगा। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे एक अच्छी मार्केटिंग फर्म में नौकरी मिल गई। मेरी सैलरी 60,000 थी। मैंने दिल की बात ईशानी के परिवार के सामने रखने का फैसला किया। एक दिन मैं ईशानी के घर गया। श्रीमती शारदा ने मुझे देखकर खुशी से मेरा स्वागत किया और तुरंत ईशानी के पापा को बुलाया। हाँ बेटा, कैसे आना हुआ? श्रीमान वर्मा ने पूछा। मैंने साहस जुटाकर कहा, अंकल मैं ईशानी से शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता आई। उन्होंने मुझे बैठने को कहा और फिर पूछा, तुम क्या करते हो और तुम्हारी सैलरी कितनी है? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, अंकल मेरी सैलरी 60,000 है और मैं एक अच्छी नौकरी में हूँ। श्रीमती शारदा ने मुस्कुराते हुए अपने पति से कहा, यह लड़का बहुत अच्छा है। मैंने इसे ट्रेन में देखा है। यह बहुत नेक और मददगार है। उनकी बात सुनकर श्रीमान वर्मा ने मुझे कुछ पल देखा, फिर बोले, क्या तुम सच में मेरी बेटी को खुश रख पाओगे? मैंने आत्मविश्वास के साथ कहा, अंकल ईशानी मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। मैं उसे हर पल में खुश रखूंगा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना ही प्यार करते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनते ही ईशानी और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जल्द ही हमारी शादी की तैयारी शुरू हो गई।
हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जीवन कभी कभी खूबसूरत तोहफा वही देता है जहां आप उसे खोजने की उम्मीद भी नहीं करते। ट्रेन की वह यात्रा मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। वही मुझे मेरी जीवन साथी मिली और वही सफ़र में मेरी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी। अब हम दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं और हर दिन उस यात्रा को याद करके मुस्कुराते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।